नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। एक बार परीक्षा देंगे तो देखिए हमारा बिहार में, अरे आपका होश ठिकाना लग जाएगा कपार में। यहाँ तमाम सरकारें आती है जाती है, लेकिन व्यवस्था जिसका तहसील आता है, तो मैं उस सरकार में जो सत्ता में बैठे गद्दारों से सवाल करता हूँ। मैं इसको नेता मंत्री विधायक नहीं मानता हूँ, वो गद्दार है। वो झूठ बोल के वोट लेके सरकार पे बैठ जाते हैं, बोलते हैं जनता के लिए ये करेंगे वो करेंगे। अब पेपर लीक हो गया, अगला पर कौन बोलेगा? पेपर लीक हो जाता है और कभी एसएससी का पेपर लीक हो जाता है, और यहाँ पे जितने भी ये जो स्टूडेंट है वो सारे एसएससी वाले हैं। क्या हुआ भैया आपके साथ? बहुत अन्याय हुआ है, बहुत अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक हो हाँ। गया। बताइए बिहार में आप लोग के साथ ऐसा हो रहा है, बिहार सरकार कहाँ सोई है? बिहार सरकार तो पता नहीं किस खो में सो गई है। बोल रहे हैं वो तो हर सरकार में लीक हो रहा है, कोई ऐसा सरकार अभी तक बना ही नहीं है जो एग्जाम में पेपर लीक होने से रोक सके। इतिहास उठा के देख लीजिए, लीक हो जा रहे हैं, वो भी एसएससी और बीपीएससी जैसा पेपर। बड़े बड़े लोगों की हाथ होती है, आप हम लीक कर दीजिएगा। इन लोग का औकात है तो इन लोगों का बर्बाद यहाँ पे सारा मंत्री महामंत्री लोग का हाथ होता है। ये लोग डायरेक्ट ये लोग अपना बाल बच्चा का सेटिंग कर लेता है कि 20 लाख दो हमारे बेटवा के निकल जाएगा एसएससी में। आखिर गरीब लोग कब तक मरेगा बिहार में? बिहार में बताइए, हम लोग 700-800 लगा के यहाँ से सेंटर भी बेगूसराय देता है, इतना दूर दूर सेंटर दिया जाता है। उसके बाद हम लोग एग्जाम देते हैं, उसके बाद रात को पेपर पढ़ते तब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। आखिर ये बिहार में कब तक चलेगी? ये तमाम सरकारों से मांग करते हैं कि आखिर ये बिहार में ऐसा कोई सरकार अभी तक गठित क्यों नहीं हुआ है जो सरकारी व्यवस्था और सरकारी जो पेपर लीक होता है उसमें रोक लगा ले। क्या आप लोग असफल है? सरकार असफल है? परीक्षा पेपर जो लीक हो जाते हैं इसमें सरकार अगर रोक लगाने में असफल है तो फिर ऐसी सरकार का क्या फायदा, जब अब हम लोग के लिए कैपेबल है ही नहीं। तो हम लोग इस उम्मीद से आज क्या बोलेंगे? हम यही बोलेंगे कि सीबीआई जांच हो इस एग्जाम का, और तीनों पेपर का, तीनों शिफ्ट का पेपर, तीनों शिफ्ट का पेपर लीक हो गया जी तीनों, मेरे पास प्रूफ भी है उसका। 23 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का पेपर लीक हुआ है। सीधा कैमरा रखिए ना। सेम टू सेम है, सब बड़े लोगों की हाथ है। क्या लगता है कि किसकी हाथ है इसके पीछे? मैम कहीं ना कहीं इसमें नेता मंत्री, शिक्षा माफियाओं का, इसमें कुछ मंत्री भी है, कुछ टीचर भी हैं, कुछ अधिकारी भी हैं, भी आगे हैं। शिक्षा माफिया सब इसी में आता है। मतलब जो आता है, जो भी परीक्षा होगा सबसे पहले उसका क्वेश्चन वायरल होगा, उससे नहीं होगा तो हमारा रंगाएगा, उससे नहीं होगा तो ये सब सीधे 10 लाख में सीट बेच देता है। और ये जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनका भविष्य कहाँ जाएगा? तो पढ़ते पढ़ते मर जाएगा, वो जो है आंदोलन करते थक जाएगा, लेकिन इसके कान तक जू नहीं रहेगा। होगा 2-4 दिन में क्या भैया बहुत उदास है? उदास क्यों ना रहे, इतना पढ़ते हैं फिर भी क्वेश्चन लीक हो जाता है। इतना पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, सोचते हैं कि चलो हम पढ़ रहे हैं, एग्जाम देंगे, अगर एग्जाम हम पास हो जाते हैं तो नौकरी लगेगा। लेकिन ये जो शिक्षा माफिया आके बैठ गए हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग का नौकरी तक खा जा रहे हैं। शिक्षा माफिया भी और पूरा सिस्टम ही भ्रष्ट है। इन लोग कुछ नहीं कर सकता है, इन लोग सब क्वेश्चन पेपर भेज देता है। बीपीएससी में भी वही हुआ, बीएसएससी में भी वही हुआ। इतने सालों बाद एग्जाम लिया फिर भी क्वेश्चन लीक करवा दिया। क्वेश्चन लीक हो गया, मतलब आप लोग का भविष्य कहीं ना कहीं गड्ढे में जा रहा है। बिल्कुल जा रहा है। अब तो एज भी एक्सपायर हो जाएगा कुछ दिन में। एज एक्सपायर हो जाएगा, आखिर युवा क्या करेंगे? फिर युवा सड़क पे उतर के आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे, फिर नेता लोग को मारेंगे। आंदोलन करने से क्या होने वाला है? आंदोलन से लोग सुनने वाले हैं। सुनना तो पड़ेगा, नहीं क्यों नहीं सुनेगा, सुनना पड़ेगा। आंदोलन से मैडम क्या नहीं होता, क्या नहीं अभी तक जितना रिवॉल्यूशन हुआ है क्या आंदोलन से नहीं हुआ है? लेकिन आप तो अगर आंदोलन कीजिएगा तो आप लोग पर लाठी बरसा दिया जाएगा। लाठी बरसा दिया जाएगा तो हम छात्र जो होता है ना लाठी का जवाब भी देंगे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में कातिल में है। हम लोग 4 तारीख को बता देंगे कि हम लोग लाठी कितना खाएंगे। लाठी खाने के लिए हम लोग तैयार हैं। अरे ये लाठी मारते मारते थक जाएंगे, हम लाठी खाते खाते नहीं थकेंगे। हम लोग मर जाएंगे लेकिन एग्जाम कैंसिल करवा के रहेंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए। और सिर्फ एग्जाम कैंसिल कराना सोल्यूशन नहीं है। एग्जाम सिर्फ कैंसिल कर देगा तो लोटा लिपापति कर देगा। एक चीज होनी चाहिए और जल्द से जल्द दूसरी पारदर्शिता हर एक एग्जाम में अब आनी ही चाहिए। हर एक एग्जाम में पारदर्शिता आनी चाहिए। दौरागा का एग्जाम होने वाला है, उसकी भी कहीं आप लोग को ऐसा नहीं लग रहा है कि बिहार में जिस तरह से स्टूडेंट का हालत हो चुका है तो वो किसी भी मतलब एसएससी के हो, बीपीएससी के हो, सीटेट हो, सारे स्टूडेंट को अब रोड पे एक साथ आना पड़ेगा, तब जाके ये जो सरकार है इनकी आँख खुली। बिल्कुल, देखिए ये सरकार सोई हुई है और युवाओं को ठगने का काम करती है। अगर आप लोग यदि इस तरह की अगर आप लोग अलग अलग आंदोलन करते हैं तो कभी सीटेट वाले करते हैं, कभी एसएससी वाले करते हैं,
चंद्रशेखर आजाद आएंगे। 4 तारीख अब हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार से हमारा स्पष्ट मांग है, सरकार सबसे पहले परीक्षा को रद्द करे, तीनों शिफ्ट का एग्जाम रद्द करे, और नीतीश कुमार जी जब आदेश देंगे तो सीबीआई जांच होगा, तो सीबीआई जांच का आदेश दे, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं उनके निगरानी में ये जांच होनी चाहिए, और सरकार ये कानून बनाए प्रश्न पत्र के बाद एग्जाम हुआ तो रद्द हो जाएगा एग्जाम, उसके बाद जल्द से जल्द क्या एग्जाम लिया जाए बिल्कुल ना? जल्द से जल्द एग्जाम लेना चाहिए, और सरकार ये कानून ऑनलाइन तरीका, ऑनलाइन एग्जाम फेयर तरीका से होना चाहिए। एग्जाम पहले कैंसिल हो, उसके बाद नहीं समझ, यदि नहीं समझता है बिहार सरकार को, अगर बिहार सरकार को नहीं समझता है तो अपना वो TCS को सौंप दे, हम लोग ऑनलाइन एग्जाम देने के लिए तैयार। जितने भी स्टूडेंट हैं सबको एक साथ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? एकदम बिल्कुल आना चाहिए। अगर सारे के साथ हो रहा है ना, एकता में सबके साथ हो रहा है। और एकता में क्या बोलते हैं, ताकत होती है। सारे स्टूडेंट हम लोग एक साथ रहेंगे यूनिटी में। और इस चीज को पुरजोर विरोध करेंगे। सिर्फ यही एग्जाम नहीं है, हर एग्जाम में ऐसा होता है, बिहार दरोगा, BPSC, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ ना कि जितने भी स्टूडेंट है सब अब एक गुट बनिए और एक गुट होके लड़िए। हम लोग एक गुट है। आयोग मानना नहीं चाहती है, हर एक के पास व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया गया, हम लोग देख करके देखे और सरकार मान नहीं रही। हाँ, बिहार में बच्चों का पेपर लीक हो जाता है, SSC का पेपर लीक हो चुका है। अब ये लोग मांग कर रहे हैं कि एग्जाम को रद्द किया जाए।